तो जंगकुक ना वापस जिमिन के साथ आके बैठे थे, उसको कंसोल करने लगता है। और फिर ना जो त्यांग होता है उसको ना इस टाइम अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, बिकॉज उसको एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसके फ्रेंड के साथ उन्होंने कही। तो फिर वो कहते कि ना तुम उनसे डिवोर्स लेने वाले हो और ना इस बच्चे को तुम बर्थ दोगे। तो फिर ना जो जिमिन ना त्यांग की तरफ देखने लगता है, उसकी आइज में ना टीयर्स होते हैं। और फिर ना वो त्यांग की तरफ देख रहा होता है और जंगकुक कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम त्यांग, वो उसका बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। तुम्हें कभी ख्याल है ये सोसाइटी कोई वो बगैर पेरेंट्स बगैर फादर के बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और तुम्हें पता है उसके जिमिन अगर ऐसे कर भी लेगा तो उसको कितनी मुश्किल होगी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं यही वजह है मैं इस वजह से यहाँ आया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया ना मैं क्या करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को उनके पेरेंट्स से उसके फादर से दूर करूँ। तो फिर कहते हैं कि ना उन बास्टर्स के पास लेके जाओगे, वो तुम्हारे साथ जिस तरह का वो तुम्हारे साथ हरकतें करते हैं, तुम्हारा रेप करते हैं, वो तुम्हारे बच्चे को मार ही देंगे। तो फिर ये बोलते हैं और फिर ना जिमिन फिर से रोने लग जाता है। तो फिर ना त्यांग की ना ये बात सुन के ना वो और भी ज्यादा रोने लगा था। तो ये देखे ना जंगकुक कहते कि ना त्यांग 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से वो और ज्यादा रो रहा है, तो उसकी कंडीशन खराब हो रही है। तो फिर कहते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सही तो कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है उनके पास वापस जाने की। तो फिर ना जंगकुक कहते कि ना देख अभी तुम्हें गुस्सा, तुम कुछ देर पास होना, कहती ये प्यार व्यार सिर्फ बेकार चीजें हैं। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहते कि ना अगर तुम्हें प्यार में धोखा मिला या फिर किसी और के साथ ऐसे ये इसको ये मतलब कि ना हर दफा ही यही होगा। तो फिर कहता है ओ अच्छा ये सेकंड टाइम हो रहा है, थर्ड टाइम होगा, फर्स्ट टाइम होगा, और हमेशा ऐसे ही होता है। प्यार सिर्फ एक दर्दनाक चीज़ है जो सिर्फ दर्द देता है, इसमें हमें कभी खुशी नहीं मिलती। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो कहते हैं ये ना त्यांग अभी काम हो जाओ, अभी हमें जिमिन को संभालना है। वो इस तरह बोलता है और फिर जिमिन की तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जिमिन ना बहुत ज़्यादा अभी भी रो रहा था। तो फिर कहते हैं कि ना जिमिन प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, वरना तुम्हारा बेबी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फिर ना थोड़ा काम होता है अपने ना बेली पे हाथ रख लेता है और फिर ना कहते हैं मैं जंगकुक अबॉर्शन नहीं करवाना चाहता है। तो फिर कहते हैं कि हाँ कोई अबॉर्शन नहीं करवा रहा और तुम्हारी ये लाइफ है, तुम डिसीजन लो तुम क्या करना चाहते हो। और तो फिर ना ये बोलते हैं और फिर ना उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं ना और याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे हर डिसीजन में। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है थैंक यू, वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना एक पेनफुल स्माइल करता है। और फिर ना त्यांग कुछ सोच रहा था और फिर ना त्यांग ना जिमिन को अपनी तरफ खींचता है और फिर ना उसकी आईज में देखने लगता है और गुस्से से और कहते हैं कि ना जिस तरह की तुम्हारी नेचर है, तुम बोल्ड अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, फिर उनको तुमने हाथ कैसे लगाने दिया और तो अपने साथ इतना सब कुछ क्यों करने दिया। हाँ तो फिर कहता है कि नहीं कि वो क्या सिर्फ ड्रामा था या फिर उनको तुमने खुद ही उनको अपने आप को वो कर दिया था, सब में से क्या था। तो फिर कहते हैं ऐसी बात नहीं आती, मुझे मदर ने मैं ये सिर्फ मदर की वजह से किया। कहते क्या मतलब मदर की वजह से क्या। तो फिर कहते कि ना मदर ने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरी वेडिंग डे वाले दिन, शायद उनको पता था कि मेरे साथ क्या हो सकता है बट उन्होंने मुझे नहीं बताया, ये शायद हो सकता है उनको ना पता हो। उन्होंने मुझे कहा था कि ना जिमिन अब हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं कि मैरिज डे वाला सीन जहाँ पे ना उसकी मदर जिमिन को लेने आती हैं और फिर ना कहती जिमिन माय चाइल्ड मेरी बात सुनो, मुझे एक प्रॉमिस करो। तो फिर ना जिमिन ना बहुत ही प्यारा लग रहा होता है उस टाइम पे, बहुत ही क्यूट भी लग रहा होता है, तैयार हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा होता है। और कहते हैं यस मदर, उस तरह बोलता है और उसके ना फेस पे एक स्माइल होती है और कहते हैं ना जिमिन मेरी बात सुनो, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए कभी भी अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको मना मत करना, जो भी वो करना चाहे उनको करने देना, कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कंफ्यूज होते थे, कहते क्या मतलब आपके कहने का मतलब। तो फिर कहते कि ना जिमिन जितना मैं कह रही हूँ उतना करो, ठीक है, और ना तुम्हें हम अच्छे लगते हैं ना, हमारी केयर है ना, तो प्लीज़ हमारे लिए कर दो, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस दो तुम ऐसा करोगे और कभी भी अपने हस्बैंड्स को छोड़ के नहीं आओगे। तो फिर कहते हैं कि ना कि मतलब क्या वो कोई ऐसी बात है जो मैं उनको ऐसे छोड़ के आ सकता। तो फिर ना उनकी मदर ने थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती कि नहीं नहीं मेरा बेटा सबसे अच्छा है, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, बस तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उनके साथ रहोगे और जो वो करना चाहेंगे उनको करने दोगे और करना बिल्कुल भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। और ये हर
चाइल्ड और ये हर किसी को करना होता है, अपने हस्बैंड की ना केयर करनी होती है, और तुम हर हाल में उनका केयर करोगे, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे, ठीक है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहता है ओके मॉम, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, बोल के ना वो कर अपनी मदर को देखने लगता है। उसकी मदर कहते हैं थैंक यू बेटा, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना वो उसकी मदर उसके फोरहेड पे किस करती है। और फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना आपने फर्स्ट टाइम मुझसे कोई चीज़ मांगी, आपने हमेशा मेरी सारी डिमांड्स को कंप्लीट किया, आपके फर्स्ट विश है, मैं इसको ज़रूर कंप्लीट करूँगा, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर कहते हैं यही वजह है कि मैंने यूंकी और शुगर को अपने आप को हमेशा सबमिसिव कर दिया, हर चीज़ जो उन्होंने करना चाहे वो करने दिया। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो इस तरह बोलते हैं और उसके हाथ में फिर टीयर्स आ जाते हैं। तो फिर ना जो त्यांग होता है वो उसका ना फिर से उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ना जिमिन, हमारी लाइफ का हर फैसला हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ हमारे पेरेंट्स के फैसले हर दफ़ा तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होते हैं, बट हर दफ़ा नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें खुद भी स्टैंड लेना चाहिए, और ये हमारी लाइफ है, और हम अपने पेरेंट्स को इस तरह डिसीजन लेने नहीं दे सकते। अगर शायद तुमने उस टाइम पे स्टैंड लिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। तो फिर ना जिबिन ना चुप हो जाता है और फिर कहते हैं ना जिबिन, मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो फिर ना जो जिबिन होता है वो ना उनकी तरफ टैंग की तरफ देखने लगता है और कहते कि क्या। तो फिर कहते कि ना क्या तुम्हें रिग्रेट होता है उनसे मैरिज करने का। तो ये बात सुन के ना जो जिबिन है तो वो स्टिफ हो जाते, बिकॉज एक जो उसका माइंड था वो कह रहा था हाँ रिग्रेट होता है, और बट जो उसका हार्ट था वो मानना नहीं चाहता था कि बट उसका हार्ट कह रहा था नहीं, उसको रिग्रेट नहीं होता। तो बट उस टाइम पे ना वो साइलेंट हो जाता है और वो तेंग को कोई जवाब नहीं देता, और तेंग और जंगकोok जब उसकी हालत देखते तो वो वो हो जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं। और फिर कहते हैं कि ना जब यूं करो, मैं अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे लिए परेशान हो जाएंगे। वो अपने ना कुछ वर्क से रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री गए हैं, आ जाएंगे, मैं तुम्हें बाद में उनके बारे उनको बाद में बताऊंगा, और अभी तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो ना। तो फिर न जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मतलब मैं आज चला जाऊंगा। कहते हैं नहीं तुम हमारे साथ ही रहो, और जंगकुक भी कुछ टाइम से मेरे साथ ही रह रहा, तो हम ये तीनों रहेंगे और तुम्हारी केयर करेंगे, तो फिर और तुम्हारे बेबी की भी। वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना जिमिन का ना मूड लाइट अप करने लगता है। तो फिर ना जिमिन ना स्माइल कहते हैं ओके, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना वहीं पे ना यॉर्निंग करने लगता है। तो फिर कहते हैं कि ना शायद तुम्हें नींद आ रही। तो फिर ना जिमिन ना अपना फेस नीचे करता है और एक ना सैड फेस बना के कहते हैं कि ना मैं पिछले कुछ टाइम से सही से सोया नहीं हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना ठीक है आ जाओ। तो उसको लेके जाते हैं और ना वहाँ ले जाते हैं उसको ना उसके लिए जंगकुक ना सूप बना के आता है, उसको देता है। और फिर ना वहाँ पे ना वो जिमिन होता है वो पहले तो सूप पीने से मना करता है, बट वो जबरदस्ती उसको सूप पिला देते हैं। उसके बाद फिर ना उस रूम को ना लॉक कर देते हैं और फिर ना उसको सुला देते हैं। और जो जिमिन होता है वो सच में सो भी जाते हैं, बिकॉज तेंग ने उसको मेडिसिन दे दी थी नींद की। और फिर ना तेंग जो था वो ना जैसे ही रूम से बाहर आता है तो अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो फिर ना जंगकुक उसी तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि ना तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर कहते हैं कि ना मेरे साथ चलो। तो फिर कहते हैं कि ना पटका। तो फिर कहते हैं कि ना जिमिन के रूम की तरफ दोबारा देखते कहते मैंने जिमिन को मेडिसिन दी है नींद की, तो ये सुबह से पहले नहीं उठेगा और कोई भी मसला नहीं होगा, तो मेरे साथ चलो, हम ना जा रहे हैं। कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं कि ना शुगर और यूंगी के पास जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं ना देख अभी तुम गुस्से में तो इस तरह का कोई भी कदम ना उठाओ। कहते हैं कि ना जब मुझे हेल्प की जरूरत थी, इस तरह का मैटर मेरे साथ कुछ इसी तरह का मैटर मेरे साथ हुआ था, तो जिमिन ने मेरी हेल्प की थी और अब मेरा फर्ज है कि मैं उसकी हेल्प करूँ। और अभी हम उन पास्टर्स के घर जा रहे। कहते हैं तेंग ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से जाने लगते। तो फिर नजर को कहते हैं तेंग बिहेव। तो ये किस तरह कह रहे। कहते हैं कि ना मैं बिहेव करूँ। उन्होंने जो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ किया वो उनको कोई एहसास नहीं है, उनको कोई गिल्ट भी नहीं है। और उन्होंने क्या बोला कि ना वो जिमिन है ना वो कन्फेशन वाली बात में बता दी थी। और फिर उन्होंने क्या बोला कि उनसे थोड़ी सी गलती हुई, ये गलती है। उन्होंने पूरी जिमिन की लाइफ ख़राब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, और ये उनको गलती लग रही है। तो फिर ना इस टाइम ना फिर जो तेंग ना बात से सही करता है, तो फिर जंगकुक भी उसको रोकता नहीं और कहते ठीक है हम जा रहे हैं ये बोलते हैं। और उसके बाद फिर ना वो दोनों ने अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर कार में बैठते हैं और फिर ना मिन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों मिन मैंशन में पहुंचते हैं तो वहाँ देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं शुगर और यूंगी की जो कि ना काउच के साथ ही नीचे बैठे होते हैं
लिविंग हॉल में, और फिर ना वहीं पे ना दोनों ही फुट के बहुत ही जोर जोर से रो रहे थे। और वो पूरा जैसे उन्होंने ना मेंशन अपने सर पे उठाया था और बहुत जोर से रो रहे थे और ये चिल्ला रहे थे कि ना प्लीज वापस आ जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज वापस आ जाओ। ये देख के ना जो त्यांग होता है वो थोड़ी देर के लिए ना सॉफ्ट एंड हो जाता है। उसके बाद फिर उसे ना जिमिन का ना पेनफुल फेस याद आता है, जिससे वो उसको फिर और गुस्सा आ जाता है और वहां जाके ना फिर उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और उसको देखे ना वो दोनों शॉक हो जाते हैं शुगर क्योंकि, और वो खड़े होते हैं। तो जो त्यांग है वो उन दोनों के फेस पे ना एक स्लैप करता है और वो दोनों ना वो अपना फेस वापस उठाते नहीं और वो ना नीचे देख रहे होते हैं। तो फिर त्यांग कहता है कि ना तुम दोनों से ज्यादा बड़ा बास्टर्ड मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो फिर ना जो वो दोनों होते हैं वो ना रो रहे होते हैं और कहते कि ना जिमिन कैसे, कहते कि ना तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो जी हमारे। तो फिर कहते हैं ना प्लीज ऐसे रखा वो बस बता दो जिमिन कैसे है। तो फिर ना वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर कहते हैं कि ना वो अच्छा प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसकी क्या फिक्र है, जरा बताओ तो सही। उस टाइम तो फिक्र नहीं आई थी जब वो तुम्हारे नीचे कैसे कर रहा था तुम उनसे बैक करता था, तुमसे मर्सी की बैक करता था, बट और उस टाइम पे तो तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया था, तो अब क्या कर रहे हो। हाँ तो फिर कहते हैं कि ना नहीं प्लीज हमारी बात सुनो, हम तुम्हें ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा एक्चुअल में ये कोई भी वो नहीं था। तो फिर कहते कि ना ओह अच्छा, तुम्हें कहने का मतलब क्या है, हाँ करो एक्सप्लेन, क्या करना चाहते हैं वो, और तुम क्या अपने बुलशिट सुनाओ, उस तरह बोलते हैं। तो फिर पीछे से ना जंगकुक आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं ना दया खुद को कंट्रोल करो। तो फिर कहते हैं कि नहीं होता मुझसे जंगकुक कंट्रोल, इस तरह बोलते और गुस्से से ना उन दोनों की तरफ फिर से देखने लगते हैं। और उसके बाद ना वो दोनों ना उनके ना आईज फिर से टीयर्स ना फॉलो हो जाती है और वो कहते हैं ना दया तो हमारी इसमें कसूर सच में नहीं है, हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया गया कि जो हमारा हस्बैंड हो या हमारी वाइफ हो उनको हमेशा इस तरह का ट्रीट किया जाए। कहते क्या मतलब, वो कहते कि ना उसके बाद फिर अब हम ना अब हम फ्लैशबैक में चलेंगे, ठीक है गाइस। अब ये चीज़ ना शुगर और योंगी बता रहे हैं और फिर ना बताना शुगर थे कि ना जो हमारे फादर थे वो हमारी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट जो हमारी मदर थी वो हमारे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्होंने उनको रिजेक्ट भी कर दिया था। बट जो हमारे फादर थे वो हमारी मदर से ना ऑब्सेस्ड हो चुके थे और उन्होंने ना हमारी मदर को फोर्स किया था मैरिज करने के लिए, फोर्स किया था। बट जो मदर थी वो तब भी नहीं मान रही थी, तो उन्होंने ना हमारी मदर का रेप कर दिया था, जिसकी वजह से ना मदर को ना काफ़ी ज़्यादा ना अब मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। बट उसके और ना इस चीज़ का उनके फैमिली को नहीं पता चला कि ना उनका रेप कर दिया गया। उस टाइम पे ना वो थोड़ी ना मेंटल टाइप उनकी कंडीशन हो गई थी, तो उस टाइम का ना ये कंडीशन का फ़ायदा उठा के ना हमारे फादर ने ना उनके साथ ना मैरिज करना प्रपोजल दिया और फिर ना उनके पेरेंट्स ने मना कर दी, ये कह के ना हमारी बेटी का मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप संभाल पाओगे। तो फिर ना हमारे फादर ने ना हाँ कर दिए थे, जिसकी वजह से ना हमारी मदर की ना मैरिज हो गई थी हमारे फादर के साथ। और उसके बाद हमारे मदर के साथ ना फादर ने काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर किया। और उसके बाद फिर जब हमारी हुई थी, जब हमारा बर्थ हुआ था, तो फिर उस टाइम पे ना हमारी मदर की ना कंडीशन थोड़ी सी बेटर हो गई थी, बिकॉज क्योंकि अब उनके साथ फिर हम रहा करते थे। और फिर ना हमारे फादर ना उस टाइम पे ना बिजनेस ट्रिप पे चले गए थे, जब हमारा ना बर्थ होने से ना 3 मंथ्स पहले, जिसकी वजह से हमारे ना मदर के साथ ना सर्वेंट्स रहती थी और वो हमारी मदर का काफ़ी ख्याल रखती थी। और उसके बाद जब हम पैदा हुए तो फिर हमारे फादर को ना कुछ और टाइम के लिए भी वहाँ रहना पड़ा, और क्योंकि उन्होंने एक न्यू ब्रांच खोली थी एक और कंट्री में, तो फिर वहाँ ना उनको 1.5 साल के लिए वहाँ रहना पड़ा था। उसके बाद वो जब 1.5 ईयर के बाद जब वापस आए थे तब हम 1 ईयर के हो चुके थे। और जब उन्होंने हमें देखा था फर्स्ट तो वो शॉक हो गए थे, बट ना हमारा ना फेस बिल्कुल अपने फादर की तरह था, तो उनको पता चल गया था कि हम उन्हीं के चाइल्ड्स हैं और ना सर्वेंट्स ने भी बता दिया था। तो ना उसके बाद फिर हमारी मदर को ना हमारे फादर ना काफ़ी बुरा ट्रीट करते थे, क्योंकि वो उनसे ऑब्सेस्ड हो चुके थे और जो मदर थी वो उनसे अभी भी नफरत करती थी। तो उन्होंने कभी भी ना हमारे फादर को ना उनके पास नहीं आने दिया, जिससे ना हमारे फादर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मार देते थे, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। और फिर ना जब इसी तरह ना चलता रहा और हमने अपनी मदर को काफ़ी टाइम से रोते हुए भी देखा था, बट ना हमें फादर ये सिखाते थे कि ना जो आपका हस्बैंड या आपका वाइफ है ना, जो आपका ना अदर हाफ है, उसके साथ ना इस तरह का बिहेवियर रखोगे तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकेगा। हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया गया था।
और ना हम भी यही चीज़ मांगते थे, और हमारे फादर का ना बिहेवियर ना हमारी तरफ भी काफ़ी कोल्ड और रूड सा था। बट ना हमें इस चीज़ की आदत थी स्टार्टिंग से, इस वजह से हमें ज़्यादा इसकी परवाह नहीं थी। और जब हमारी मदर थी वो हमसे ज़्यादा मिल नहीं पाती थी। फर्स्ट तो हमें समझ नहीं आया, उसके बाद जब हम बड़े हुए तब हमें जाके समझ आने लगा कि हमारे फादर ना हमारी मदर को ना उनके रूम में लॉक करके रखते थे, और हमें ऐसा लगता था कि जो हमारी मदर है वो हमसे प्यार नहीं करती, जिसकी वजह से वो हमें अपने पास नहीं आने देती, जिसकी वजह से हमारी मदर की ना तरफ ना हमारी ना थोड़े प्यार कम होता गया, और उसके बाद ना थोड़ी नफरत होती गई कि ना हमारी मदर हमसे प्यार नहीं करती, उनको सिर्फ अपनी परवाह है। और ना इस तरह ना 10 ईयर्स गुजर गए, और उसके बाद फिर हमारी मदर की ना ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद फिर हमारे फादर जो थे वो हमें नैनीज के हाथ छोड़ देते थे। बट मोस्ट ऑफ काफ़ी ना नैनीज उनको चेंज भी करनी पड़ी थी। और बट जो उनमें से मोस्ट नैनीज थी ना वो हमें ना अब्यूज़ करती थी, और फिर ना उनकी शिकायत करने से भी मना करती थी। और उस टाइम पे हम बच्चे थे तो हम थोड़ा घबरा भी जाते थे और हम मान भी जाते थे। बट जब भी हमारे फादर घर पे आते थे तो हमारे बिल्कुल केयर नहीं करते थे, हमसे बिल्कुल एक रूड तरीके से बात करते थे, हमसे हमारी केयर नहीं करते थे, जिसकी वजह से ना हमें भी उसकी आदत हो गई बिहेवियर के। इस वजह से हमारा बिहेवियर भी रूड और कोल्ड सा ही है थोड़ा, जिससे ना जीवन सबसे ज़्यादा नफरत करता है शायद। और फिर उसके बाद फिर बताना शुरू करते हैं। फिर ना हम फिर अपने फादर के साथ 15 ईयर्स तक रहे, और बिल्कुल हम अपने फादर के साथ मिल गए। हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और जब हमने स्कूल में थे तब हमारा कोई फ्रेंड नहीं था। फर्स्ट हम फ्रेंड्स बनाने से डरते थे, बिकॉज हमको सिखाया गया था कि जो आपके फ्रेंड्स हैं ना वो आपकी ना सिर्फ मनी वेस्ट करते हैं। आपके फ्रेंड्स कभी भी आपका अच्छे से साथ नहीं देते, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ होते हैं। तो हम ये डरते थे कि ना कभी ये ना हो जाए कि ना हम अपने फ्रेंड्स के ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं, और बाद में ना हमें अपने फ्रेंड्स की ना इस तरह की असलियत पता चले तो हमें हार्ट ब्रोकन हो, जिसकी वजह से हम फ्रेंड्स बनाने से डरते थे। और हमारा हाई स्कूल ऐसे गुजरा, और उसके बाद फिर हम अपने फादर के पास रहते थे, तो जिसकी वजह से जब हम कॉलेज टाइम में आए तो हमारा ना बिहेवियर कोल्ड था, जिसकी वजह से हमसे कोई बात नहीं करता था, ना ही उस टाइम में भी हमारे फ्रेंड्स बने। उसके बाद फिर ना हमने ना कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पे भी हमारा बिहेवियर स्टार्टिंग से ही कोल्ड था। और कुछ टाइम है ना हमारे फादर की भी डेथ हो गई, और ना उन्होंने यही लास्ट चीज़ बताई थी कि ना हमारी मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो हमें इस चीज़ में स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फिर जब हमने जिमिन को देखा था तो फर्स्ट उसको देखते हम शौक थे कि बिकॉज जिमिन स्टार्टिंग से ही मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट ये सच बात है। हम जीवन को फर्स्ट टाइम देखते हैं और उसके लिए ना फॉलो हो चुके थे, उसके लिए लव एट फर्स्ट साइड हो गया था हमें उससे। बट हमारा बिहेवियर ऐसा था, हमारा नेचर ऐसा था, हमें सिखाया ये सब कुछ गया था कि हम जीवन को ना अपने पास रखना चाहते थे, उससे दूर नहीं करना चाहते थे। और हमारे फादर ने सिखाया था अगर कोई भी आपको पसंद आता है अपने पास रखना चाहते हैं तो आप ऐसा करोगे तो आपके पास हो रहेगा। जिसकी वजह से हमने ना स्टार्टिंग से जीवन को ना अपना बनाना शुरू कर दिया, उसको हर तरीके से अपना बनाया। पर शायद हमने उसी तरीके में उसको हर्ट कर दिया, और हमें अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज हमने ना काफ़ी कपल्स को देखा है, हमने और कपल्स को देखे वो किस तरह हमने ना स्पाउस को वो करते हैं, कैसे उसकी टेक केयर करते हैं। और हमें अब भी अपना रियलाइजेशन हो रहा है जीवन को न देख के, उसको पेन में देख के। फर्स्ट हम ना इस चीज़ को इग्नोर करते थे, और हम ज़्यादा पाते हैं कि हम लड़कियों और लोगों को लेके आते थे अपने प्लेजर के लिए। हाँ ये बात सच है। फर्स्ट हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे, फ्रस्ट्रेशन हो जाते थे, और फिर फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए हमारे ना हम ये सब कुछ करते थे। और काफ़ी लड़कियां और लड़कों के साथ सो चुके थे, और हमें फ्रस्ट्रेशन हटानी होती थी। और फर्स्ट हम ये नहीं करते थे, बट एक मीटिंग थी हमारी, बिजनेस मीटिंग थी, और ना उसके बाद फिर हम ना वहाँ गए थे। और वो हमारे जो क्लाइंट था वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ड्रंक भी था, और उसके ना लैब में भी ना एक लेडी बैठी हुई थी, और वो ना उसके साथ काफ़ी अल्टीमेट तरीके से बैठा था। फर्स्ट ये हमें ऑकवर्ड लगा था, बट उसने कहा था कि ना अभी एंजॉय करो, आपको अच्छा लगेगा और आपके फ्रस्ट्रेशन हट गया। और उसने कहा था कि ना इस तरह ना आप ना अपना माइंड को ना काम रख सकते हो। तो हमने ना उस फर्स्ट टाइम ना उसको किया था, और जैसे कि हम मेंस है तो हमें डिसाइड थी, और फिर ना हमने किया, और फिर ना हमें ना ये बेटर लगा, और हमारा ना स्ट्रेस रिलीफ हुआ, और फिर हमने ये करना शुरू कर दिया। और
उसके बाद फिर ना हमारे जब जिमिन से मैरिज हुई थी तो फिर हम जिमिन बता नहीं सकते हम जिमिन के साथ कितना ज़्यादा रिलैक्स फील करते थे। और जब बात है कि हम और जिमिन के सामने भी और लेके आए थे तो हम ये देखना चाहते थे, मानना नहीं चाहते बट हम सच में ये चाहते थे कि ना जिमिन हमें देख के ना जेलस हो। हम देखना चाहते थे वो जेलस होता है कि नहीं। और फर्स्ट टाइम वो जेलस होता और उसका हमने ना बोल्ड नेचर देखा था जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बिकॉज जो जिमिन था वो हमारे सामने ना हमेशा सब ऐसे बिहेव करता था जिसकी वजह से हमें आज तक उसका रियल नेचर का पता नहीं चला था। बट उस दिन जब फिर हम तुम्हारे साथ गए थे वहाँ शॉपिंग मॉल में तो उसके हमें पता चला उसको ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद है और जो कि हमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्हें ना उसके बाद थोड़ा उसको इग्नोर करना शुरू किया क्योंकि हम चाहते थे कि उसको थोड़ा स्पेस मिले, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। पर शायद हमने उसमें उसको और भी ज़्यादा हर्ट कर दिया। और जहाँ तक बात है जिमिन की, हम उसे हर तरीके से उससे प्यार करते हैं चाहे वो जैसा है। और उसके लिए माफ़ी को पाने के लिए हम सब कुछ करेंगे चाहे हमें जो कुछ मर्जी करना पड़े। बट प्लीज़ त्याग जंगकुक प्लीज़ हमें जिमिन से बात करने दो, उसके बारे में बताओ ठीक है ना। प्लीज़ प्लीज़ हमें ना उसको एक्सप्लेन करना है। हम उससे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उससे दूर नहीं रह सकते। ये सारी बातें सुन के ना जंगकुक और ना जंगकुक और त्याग की आइज़ में भी टीयर्स आ जाते हैं और वो ना सोचने लगते हैं और फिर अपनी आप को ना जिमिन कह रही हूँ शुगर और ना योंगी की साइड पे रख के सोते हैं। और फिर ना वो सोते कि ना ये सही बात है। फिर इसमें योंगी और ना जिमिन योंगी शुगर और जिमिन किसी का भी कोई कसूर नहीं है, उनको सिखाया ही गया था और जिमिन को प्रॉमिस दिया गया था। तो फिर ना वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर ना जो योंगी होता है वो और ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि ना हमने अपना लव कन्फेस किया बट हमने जिमिन को इतना ज़्यादा हर्ट किया कि वो हमसे नफरत करता है। तो फिर ना जगह ना एक बिटर स्मेल के तौर पे कहते कि ना शायद नफरत नहीं करता। तो फिर कहते नहीं, उसने खुद बोला कहते नहीं वो नफरत नहीं करता, शायद प्यार भी नहीं करता बट वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता और वो तुमसे दूर नहीं हो सकता। तो फिर ना जो एक बिटर चकल करता है शुगर वो कहती कि ना नहीं वो हमसे शायद सच में नफरत करता है। उसने ना डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से, शायद उसने कर दिया बट शायद नहीं करना चाहता तो वो उसको करना पड़ा। दिल पे पत्थर रख के उसने कर दिया। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगते हैं दोनों टेयरफुल आइज और उनके आइज में एक खौफ था। तो वो कहते कि ना जिमिन को कुछ टाइम दो, उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा है तो हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे, थोड़ा सा उसको टाइम दो। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं ना